राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि अष्टासुर रस्सी को तोड़कर अपना वास्तविक रूप में आ जाता है। तो वहाँ सभी लोग डर कर भयभीत होने लगते हैं। फिर अष्टासुर चिल्लाता हुआ कहता है, कहाँ है वो कृष्ण? इसी क्षण बताओ मुझे, नहीं तो पूरे गांव को मैं नष्ट कर दूंगा। बलराम, तुझे ज्ञात है कृष्ण कहाँ है? बताओ मुझे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो बलराम कहता है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि कृष्ण कहाँ है मुझे पता है तो मैं तुझे बता दूं कि तुम कान्हा के पास पहुंच जाओ। तुम्हारी भांति बैल बुद्धि नहीं हूँ मैं, अपितु मैं कान्हा के पास जाऊंगा और उसे बताकर आऊंगा कि तुम उसे ढूंढ रहे हो, और ताकि वो जहाँ भी कहीं है वहाँ से वो भाग जाए। मैं अभी जाकर बताता हूँ उसे। फिर बलराम कृष्ण की ओर दौड़ता है तो अष्टासुर बलराम का पीछा करता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी कहते हैं, कितनी बड़ी भूल हो गई है जो मैंने कृष्ण और राधा को दंड दिया। बलराम सत्य कह रहा था कि वो बैल दुष्ट है, वो एक असुर है, किंतु मैंने उसकी एक ना सुनी। तो गांव वाले कहते हैं, हमसे तो भूल हुई है नंद जी, हम सभी ने महाराज कंस के भय से आप में दबाव डाला कि कृष्ण को दंडित करने के लिए। तो यशोदा कहती है, वो असुर अत्यधिक शक्तिशाली है और वो मेरे कान्हा को ढूंढने निकला है, अब क्या होगा? तो नंद जी कहते हैं, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चों को। तभी कृतिदा यशोदा से कहती है, अब हमारे पास एक ही मार्ग शेष है, वो ईश्वर से प्रार्थना करने का। हमारे बच्चों का सुरक्षा के लिए मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो महादेव अवश्य हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। फिर सभी लोग महादेव के समक्ष प्रार्थना करने लगते हैं और यशोदा कहती है, हे महादेव, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और वो असुर कान्हा और राधा तक ना पहुंच पाए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहते हैं, अब आप क्या करेंगे? तो महादेव कहते हैं, ये कैसी दुविधा है। एक और तो आराध्य स्वयं ये चाहते हैं कि बलराम अष्टासुर को उन तक लेकर आए, दूसरा और स्वयं उनका परिवार प्रार्थना कर रहा है कि अरिष्टासुर उन तक पहुँचे ही ना। तो माता पार्वती कहती हैं, आप किसका पक्ष लेंगे, अपने आराध्य का या उनके परिवार के जो राधा और कृष्ण का सुरक्षा चाहते हैं? ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई है। तो महादेव कहते हैं, इनकी यही प्रार्थना है ना कि राधा कृष्ण और बलराम सुरक्षित रहे, तो वो सुरक्षित रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें ये वचन देता हूँ गौरी। तो माता पार्वती कहती हैं, अष्टासुर अभी अपनी शक्ति को अपूर्ण उपयोग नहीं किया है, इसलिए हमें यह ज्ञात नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली हो सकता है, किंतु महादेव ये तो निश्चित है, अष्टासुर के पास जो शक्तियाँ हैं वो कोई साधारण शक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए अष्टासुर से युद्ध करना अत्यंत कठिन होने वाला है। तो क्या महादेव आप कृष्ण की सहायता करेंगे यदि उन्हें आवश्यकता होती है? तो महादेव कहते हैं, मैं यही आशा करता हूँ कि गौरी अष्टासुर के कारण इतना बड़ा समस्या उत्पन्न ना हो, और यदि समस्या उत्पन्न हो ही गई तो और मेरे आराध्या को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु इतना तो मुझे ज्ञात है कि अष्टासुर को उनके दुष्कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम अष्टासुर को लेकर कृष्ण के पास पहुंचता है और कृष्ण से कहता है, अब तुम सज हो जाओ, अष्टासुर आता ही होगा। तभी महाराज कंस के सैनिक ये देख लेते हैं और कहते हैं, हमें शीघ्र ही ये सूचना महाराज कंस को देना होगा कि
युद्ध आरंभ होने वाला है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अष्टासुर कृष्ण से कहता है, मुझे भयभीत होकर तुम यहाँ छिप कर बैठे हो कृष्ण, किंतु अब तुम्हारा खेल समाप्त हुआ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया कृष्ण, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तो राधा कहती है, अष्टासुर तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हें दंड मिलना निश्चित है, वो भी अतिशीघ्र। तो अष्टासुर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों मिलकर मुझसे युद्ध करोगे और जीत जाओगे? बातचीत तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरे पास देवगुरु बृहस्पति का वरदान है, मेरी शक्तियों का कोई भान नहीं है तुम्हें, तुम सब करोगे मुझसे युद्ध, एक क्षण में ही तुम सबका अंत कर दूंगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।